नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया बस, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दुनिया की एक ऐसी जगह जहां ईद उल अजहा का कोई जश्न नहीं है। जश्न तो दूर, बकरी ईद की सामूहिक नमाज तक नहीं पढ़ी गई। जहां की सरकार ने आतंकवादियों के खौफ से खास मौके की नमाज पर रोक लगा दी है। जगह का नाम है कंधार, अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। लेकिन ये तो शहर की एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर भी है जिसमें उजड़े हुए रास्तों पर बच्चे नजर आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, जिन्हें न तो सरकारी फरमान की फिक्र है और न ही आतंकियों का डर। वो जश्न के माहौल की सूरत सुधारने में पूरे मन से लगे हुए हैं। कंधार की आबादी लगभग 62 लाख है। काबुल के बाद अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहां लोगों के सामने मुश्किल है और सेना के सामने चुनौती। दक्षिण और पूर्व के शहरों को निशाना बनाने के बाद अब तालिबान की नज़रें कंधार पर हैं। तालिबान कंधार पर कब्जे की कोशिश में लगा हुआ है। पूरे शहर की सीमा तालिबानी लड़ाकों से घिरी हुई है। वो शहर के भीतर दाखिल होने का मौका तलाश रहे हैं। कई पुलिस पोस्ट पर तालिबानियों का कब्जा है। कंधार जेल के वॉच टावर को भी निशाना बनाया गया है। जेल में लगभग 600 राजनीतिक कैदियों को रखा गया है। तालिबान की मांग है कि इन सभी कैदियों को रिहा किया जाए। कंधार जेल के भीतर हथियार भी रखे जा रहे हैं। कंधार के कई इलाकों में तालिबान प्रभावशाली भूमिका में है। इसमें शोरबक, अर्गेस्तान, माईवांड, खाकरेज, पंजवई, मरूफ, शाहवाली कोट और घोरक शामिल हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग भय में जी रहे हैं। कुछ तो अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं। तालिबान कंधार पर काबिज होकर संदेश भेजना चाहता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर सिर्फ एक संगठन का कब्जा हो सकता है। जवाब में अफगानी सेना मोर्चे पर डटी हुई है, लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। पूरे प्रकरण पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का कहना है कि उन्होंने पिछला हफ्ता इस समस्या का हल निकालने में बिताया है। उनके मुताबिक तालिबान ने बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी हैं। अब्दुल्ला ने मुझे कुछ वक्त पहले बताया था कि तालिबान शांति नहीं चाहता है। हम अल्टीमेटम देने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल दोहा भेज रहे हैं। ऐसा करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम शांति चाहते हैं। हम कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तालिबान की शांति जैसी कोई इच्छा नहीं है। आगे हम इसके आधार पर ही निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति गनी के मुताबिक तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए 5000 कैदियों को रिहा किए जाने का फैसला एक बड़ी सरकारी गलती था। तालिबान को इस फैसले से मजबूती मिली है। उसके रवैये से साफ है कि वो शांति वार्ता में कोई रुचि नहीं रखता है। तालिबान ने 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान पर शासन किया। इस अवधि में तालिबान का एकमात्र प्रयास था कि पश्चिमी देशों की सरकारों का समर्थन खत्म किया जाए। तालिबान का दावा है कि नाटो के हटने के बाद से अब तक अफगानिस्तान के 85% क्षेत्रों में उसका कब्जा है। लिहाजा देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 20 राजधानियां खतरे में हैं। दक्षिणी इलाकों में तालिबान और सेनाएं आमने सामने हैं। सेना के सामने दो तरफा चुनौतियां हैं। पहली, आम लोगों की सुरक्षा, और दूसरी, तालिबानी आतंक पर लगाम। इसलिए यह लड़ाई अफगानी सेना के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे हालात होने के दौरान भारत और ईरान समेत दुनिया के तमाम देशों ने अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया था। ये तो सिर्फ कंधार की बात है। देश का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्षेत्र तालिबानी आतंक के दायरे में है। तालिबान ने काबुल की एक अहम घाटी पर कब्जा कर लिया है, यानी राजधानी पर भी उतना ही खतरा है। काबुल को राजमार्गों से जोड़ने वाले कई छोटे शहरों पर भी तालिबान का कब्जा है। इस मसले पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेचप एर्दोगान ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था, तालिबान को अपने भाइयों की ज़मीन पर कब्जा खत्म करने और दुनिया को यह दिखाने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में भी शांति है। तालिबान का रुख ऐसा नहीं है जैसा मुसलमान एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। नाटो के हटते ही तुर्की ने काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया था। इस मुद्दे पर उसकी अमेरिका से बात भी हुई थी। वार्ता में तुर्की ने कहा था कि वो लॉजिस्टिक्स और आर्थिक सहायता करेगा। काबुल के हवाई अड्डे पर तुर्की सेना के जवान मौजूद थे, जिन्हें तालिबान की तरफ से धमकी मिली है। तालिबान ने कहा था, ये फैसला गलत है, तुर्की को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुर्की सरकार ने तालिबान की इस हरकत का विरोध भी किया था। इन तथ्यों के आधार पर एक बात स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं। वहाँ की सरकार का कहना है कि आने वाले समय में सख्त कार्रवाई होगी, फिर 3 से 6 महीनों के बीच
अफगानिस्तान की स्थिति सामान्य हो जाएगी। उम्मीद है जल्द ही देश में सब कुछ सामान्य हो जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।